सामने बैठाएंगे। आप लोग बोलिएगा, अगर सीटिंग अरेंजमेंट में कहेगा कि व्यक्ति की संख्या 8 है तो कैसे बैठाएंगे? आमने और सामने। लेकिन याद रखिएगा, अगर कह देगा व्यक्ति की संख्या विषम नंबर है, विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। तो अगर व्यक्ति की संख्या ओड नंबर होगा तो हम लोग थ्योरी में सीखे थे, जहां मन तहां बैठा दीजिए। अगर व्यक्ति की संख्या विषम नंबर है तो जहां मन तहां बैठा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 7 आदमी है, 7 पर्सन। इस 7 पर्सन इवन नंबर है कि ओड नंबर है? ओड नंबर है। जहां मन तहां 7 को बैठा दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इवन नंबर हुआ सरकारी दामाद और ओड नंबर हुआ बेरोजगार दामाद। सरकारी दामाद पहुंच गया तो सबको सिस्टम में रखना है, आमने सामने बैठाना। कहां बैठाना है? आई बेरोजगार दामाद पहुंच गया, जने मन तने बैठा दीजिए। नीचा में एकदम जगह मिला, नीचे में बैठा दीजिए। आई होता भी है गांव देहात में। अगर सरकारी नौकरी है तो बढ़िया से एकदम ऊपर में बैठाया जाएगा, सोफा के ऊपर। अब बेरोजगार अगर हो गया ब्याह शादी, गांव देहात में तो ठगियों करके, गांव देहात में तो ठगियों करके ब्याह शादी हो जाता है। एगो गांव में लड़का इतना बुद्धिमान था, बचपन से 3 गो जमीन दूसरे का दिखा करके ब्याह कर लिया। इसीलिए ब्याह शादी में जाइए तो चौकन्ना रहिए कि क्या करके जमीन दिखा रहा है, गांव देहात में पतो नहीं चल रहा। कहेगा ये जो देख रहे हैं ना, ये खेत अपना है। और उधर से सेटिंग करके रखता है 2 आदमी को। 2 आदमी को ऐसा सेटिंग करके रखेगा कि लगेगा ये दोनों आदमी जो है ना अभी अनजाने में आ रहा है। प्रणाम भैया, खेत में पानी नहीं चले लो या 3 दिन से खेत में पानी नहीं पड़ रहा है, देखे छे तोहर। अब वो पार्टी को विश्वास हो गया कि तोहर खेत में पानी नहीं चढ़ ले, मतलब भान सही है। तो सेटिंग करवा के ऐसा बियाह करवाया। एगो तो था ITI का इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर बना था ITI का, जो सरकारी नहीं है, उसको दिया जाता है जॉब, एक समझिए कि प्राइवेट रूप में। और देखा सुनी जो आया, बोला हम ITI का इंस्पेक्टर है। था इंस्ट्रक्टर, अब बोल दिया इंस्पेक्टर। इंस्ट्रक्टर कभी कभी जाता है तो 500 मिल जाता है, इंस्पेक्टर का दरमे है 60-70 हजार। तो उसको कुछ नहीं किया, 17 लाख रुपया दहेज, बढ़िया सा जमीन दिया, खाली प्लॉट। जब ब्याह शादी हुआ, लड़की आई, तब पता चला ये तो लड़का ITI का इंस्ट्रक्टर था। तो अब किया क्या जा सकता है? 17 लाख रुपया था, ही अच्छा सा बिजनेस खोला। तो आप बोलिएगा 7 पर्सन है तो इवन नंबर है कि ओड नंबर है? ओड नंबर है तो जहां मन तहां बैठा दीजिए, कोई पूछने वाला। लेकिन इवन नंबर होगा तो आमने। और बच्चा के मन में प्रश्न उठा था कि सर आमने सामने ही क्यों बैठाते हैं? क्योंकि कह देगा, बताइए एन के सामने ओ बैठा है, आप सामने खींचिएगा तब ना एन के सामने ओ बैठा पाइएगा। कहेगा आर के सामने यू को बैठाइए, तो आर के सामने कौन हो गया? यू। तो ई आमने सामने वाला जो प्रश्न होता है, ई हमेशा इवन नंबर में ही बोला जाता है। ओड नंबर में कभी नहीं बोलेगा इसके सामने ऊ और इसके सामने ई। तो एक बार यहां तक नोट नंबर 1 सब विद्यार्थी कंफर्म है? आप लोग बोलिएगा इवन नंबर होगा तो, इवन नंबर होगा तो, ओड नंबर होगा तो जहां मन बैठा दीजिए। कोई दिक्कत की बात? अब यहां से हम लोग नोट नंबर 2 स्टार्ट किए थे कि सीटिंग अरेंजमेंट आज 3 से 4 PM में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है कैलेंडर से। सीटिंग अरेंजमेंट
में क्वेश्चन दो प्रकार से एग्जाम में पूछेगा। कै प्रकार से? दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा कोई प्रकारे नहीं आएगा। पहला आप लोग बोलिएगा, पहला है केंद्र की और दूसरा क्वेश्चन का टाइप है केंद्र के बाहर। आप रेलवे का एग्जाम दीजिए या आप बैंक या एसएससी का एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का यही दो पैटर्न पे आधारित होगा। और सभी बच्चे याद रखिएगा, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है या व्यक्ति का चेहरा केंद्र के बाहर। स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है या व्यक्ति का चेहरा केंद्र के बाहर है। केंद्र की ओर वाला क्वेश्चन एग्जाम में 80% आता है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन केंद्र की ओर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है और केंद्र के बाहर वाला क्वेश्चन 20% आता है। अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन दे देगा केंद्र के बाहर। केंद्र की ओर मतलब इंग्लिश में बोले तो इन सेंटर, इसका इंग्लिश होता बाहर। बाहर मतलब आउट सेंटर। अब दोनों का मतलब सिखाए थे, एक बार आप पहले रिवीजन कीजिए। केंद्र की ओर इन, इन मतलब अंदर, इन मतलब सेंटर मतलब केंद्र। कहेगा कि 8 आदमी एक वृत्त के पास खड़े हैं। कई आदमी हैं? कहेगा सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मतलब इन सेंटर। सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। इन मतलब अंदर, मतलब सर्किल। सर्किल के इर्द गिर्द 8 आदमी खड़े हैं और सब का चेहरा सर्किल के अंदर है। सर्किल के किधर है? अंदर। अगर व्यक्ति सर्किल के अंदर देख रहा है, इन मतलब अंदर, इन मतलब सेंटर मतलब केंद्र। केंद्र की ओर देखना मतलब सर्किल के अंदर देखना मतलब हो गया इन सेंटर। आउट सेंटर का मतलब हुआ सर्किल हमारे सामने है। सर्किल कहां है? हम सर्किल के इर्द गिर्द खड़ा है लेकिन देख रहे हैं सर्किल के बाहर। और सर्किल हमारे किधर है? पीछे। और हम सर्किल के किनारे पे तो खड़े हैं लेकिन हमारा चेहरा केंद्र के बाहर है। एक एग्जाम्पल भी बताए थे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे सामने ये सर्किल है और हम इस सर्किल के किनारे पे खड़े हैं। हम सर्किल के अंदर देख रहे हैं, कुर्सी के अंदर देख रहे हैं, मतलब इन, इन मतलब अंदर, तो हम इन सेंटर पे। लेकिन अगर हम कुर्सी के किनारे पर हैं, इस सर्किल हमारे पीछे है और हम देख रहे हैं किधर की ओर? बाहर की ओर, तो ये आउट सेंटर हुआ। आप बोलिए इन सेंटर और आउट सेंटर दोनों में आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? डिफरेंस क्या मिला? इन सेंटर मतलब केंद्र की ओर। केंद्र की ओर मतलब देख किधर रहे हैं? सर्किल के। आउट सेंटर मतलब केंद्र के देख किधर रहे हैं? केंद्र के बाहर। तो आप बताइएगा, अभी अगर हम सर्किल के अंदर देख रहे हैं तो बाएं हमारा हाथ स्कोडियम को छू रहा है, लेकिन अगर सर्किल यहां पीछे है तो हमारा बाएं इस पंखा के तरफ जा रहा है। लेकिन दोनों बार बाएं का अर्थ अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो रटे रहिएगा, इन सेंटर में बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में चलना। क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। घड़ी के दिशा में घड़ी कैसे चलती है पता है? 5 के बाद 6, 6 के बाद आगे की ओर चलना मतलब क्लॉकवाइज। और दाएं कहेगा तो एंटी क्लॉक वाइज। हिंदी बोले तो घड़ी
के विपरीत चलेंगे। इधर पलट जाएगा। यहां बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां बाएं का मतलब हो गया ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से मतलब विपरीत। विपरीत दिशा में चलेंगे। किसके विपरीत? घड़ी के। दाएं कहेगा तो अबड़ी हो गया क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा। तो याद करने का तरीका क्या था? आप केवल एगो याद रखिए, जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। बाएं का मतलब, यहां बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पलट गया। दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां दाएं का मतलब, तो दोनों याद नहीं रखिए, याद एक रखिए और दूसरा मने मन पलट दीजिए। तो सभी बच्चे रटे रहिएगा। जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, और दाएं का मतलब, यहां बाएं का मतलब, यहां दाएं का मतलब। कल जो नहीं आए थे पिछले क्लास में, उसको उतारिए जल्दी से। आज 3 से 4 में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा कैलेंडर चैप्टर से। जो भी डेमो वाले बच्चे होंगे उनको 3 से 4 पीएम में भेज दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आजकल देखिएगा समाज में बड़ी बड़ा समस्या है। समस्या पहला तीनों समस्या हम देखिए। पहला समस्या, आदमी को काम नहीं मिल रहा है। आदमी को काम, अगर आप काम पे उतर जाइएगा, पार्ट टाइम काम भी चाहिए, पता कीजिए 10 गो ऑफिस जाइएगा तो 9 गो में कहेगा नहीं, एगो में कहेगा देखेंगे। आदमी को काम नहीं मिल रहा है, पहला समस्या। दूसरा समस्या ये है, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। अरे काम के लिए आदमी, जाके पता कीजिए ना, अंदर से मैटर निकलेगा कि काम के लिए आदमी है, प्राइवेट सीट के लिए आदमी नहीं मिल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा समस्या, काम के लिए जो आदमी मिला है वो कोई कामे का नहीं। तो चलिए, जिनका छूट गया है अच्छे से दूसरे का कॉपी देख के फेयर कीजिएगा। अब बताइएगा क्वेश्चन कई प्रकार का, केंद्र की, केंद्र के, केंद्र की और मतलब इन की आउट, इन मतलब चेहरा अंदर की बाहर, आउट सेंटर मतलब चेहरा केंद्र के, इन सेंटर में बाएं का मतलब, दाएं का मतलब, इधर बाएं का मतलब, दाएं का मतलब। तीसरा और लास्ट नोट सीखे थे, जो या जो की, जो या जो की का प्रयोग पड़ोस के लिए। पड़ोस का मतलब फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए। इसके बाद सीखे थे और वह, बल्कि, परंतु, एवं,
तथा इस सब का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट का मतलब कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल लिखवाए थे, समझिएगा, लेकिन उससे पहले रटे रहिएगा। बोलिएगा जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग। पड़ोस मतलब, पड़ोस मतलब और वह, बल्कि, परंतु, एवं, तथा का प्रयोग। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट मतलब एग्जाम्पल, समझिएगा। ए बी के बाएं है, छापना नहीं है। जो, जो सी के बाएं है। तो आप बोलिएगा यहां जो का प्रयोग आया कि नहीं आया? यहां जो का प्रयोग आया कि नहीं आया? जो का प्रयोग किसके लिए होता है? पड़ोस के लिए। और या पड़ोस या बोलिए या तो सेकेंड पर्सन। तो आराम समझिएगा, जो के पास उंगली रखिए, आगे की पीछे। तो जो के पास उंगली रखिए, पीछे 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 की ओर जाइए, पीछे की ओर, पीछे की ओर। सबसे पहला पड़ोस कौन मिला? तो अब हम जो नहीं पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, क्योंकि जो का प्रयोग पड़ोस के लिए। अब हम पढ़ेंगे जो कि बी, बी सी के बाएं। या कह सकते हैं कि जो का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए। तो आप बोलिएगा जो के पास उंगली रखे पीछे की ओर गए, उसी सेंटेंस में कई पर्सन है? पहला पर्सन, दूसरा पर्सन। तो जो का प्रयोग फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन कौन है? तो जो को हम क्या पढ़ेंगे? बी। अगर वहीं पर और होता, ये और होता, वह होता, बल्कि होता, परंतु होता, एवं होता, तथा होता, अगर और होता तो और का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? अब और का प्रयोग ए के लिए कि बी के लिए? किसके लिए? तो आप लोग बोलिएगा जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, और वह, बल्कि, परंतु का प्रयोग। ये सब रटवाए थे शुक्रवार के क्लास में। नहीं आइएगा क्लास, क्या कर सकते हैं, वो तो हम करवा देते हैं रिवीजन। आइए अब हम लोग यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट एक भी क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। जैसे दवाई का डोज होता है, उसी तरीका से सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक समय है। आइए इस क्वेश्चन को यहां से यहां एक बार उतारिए, तो यहां से यहां एक बार उतारिए तो।
आइए उतार लिए, आइए सीखिएगा। जो उतार लिए ठीक है, जो नहीं उतारे वो भी ठीक है, आप बाद में उतारिएगा। आइए सीखते हैं आराम से, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए सभी बच्चे का। याद रखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट बनाना एक प्रकार का कला है। अगर आप रटने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं रटाएगा। आप सीखिए कि सर कैसे बैठा रहे हैं और उसी तरीका से आप भी अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में। सीखिएगा, सभी बच्चे सीखिएगा। क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल पर आधारित, जो इन सेंटर केंद्र की ओर का क्वेश्चन है। जब केंद्र की ओर पे कमांड हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे आउट सेंटर केंद्र के बाहर। आइए सीखिएगा। 7 सदस्य है। इस 7 सदस्य इवन नंबर है कि ओड नंबर है? तो जहां मन तहां बैठाइए। 7 सदस्य का नाम है ए बी सी डी ई एफ जी। एक ब्रीथ, ब्रीथ का इंग्लिश होता है सर्किल। एग्जाम में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि व्यक्ति ब्रीथ पे बैठा है या त्रिभुज पे बैठा है या षष्ठभुज पे बैठा है या सीधी पंक्ति में बैठा है। तो क्या क्या चीज पे बैठा है? तो ब्रीथ मतलब होता है सर्किल। एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, सर्किल ड्रॉ किए हैं। अब यहां पर हम आपको बताए थे एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, पहला केंद्र की ओर और दूसरा केंद्र के बाहर। और ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है यहां पर कि केंद्र की ओर है। आप बताइए वृत्त में सबका चेहरा किधर है? केंद्र की, केंद्र की ओर का मतलब चेहरा सर्किल के अंदर देख रहा है कि सर्किल के बाहर? सर्किल के अंदर। तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, एकदम ध्यान बोर्ड पर, जो बच्चा का ध्यान बोर्ड पर होगा वो बच्चा एकदम सीखेगा, और जे बच्चा का ध्यान रोड पर होगा वो एनआईटी कर चिड़ियाघर जाएगा। जब व्यक्ति का चेहरा किधर की ओर है? केंद्र की, तो केंद्र की ओर का इंग्लिश इन सेंटर। इन मतलब अंदर की ओर सबका चेहरा है। जब चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं का मतलब होता है सी से क्लॉक और डब्ल्यू से वाइज, घड़ी के दिशा में चलना। और दाएं का मतलब होता है ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। 7 आदमी है तो ओड नंबर है, जहां मन तहां 7 को हम बैठा दिए। कै गो पूरा? 3, 5, 6 और 1 7। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि आदमी है 7 को बैठा दिए 8 को। आप 100% गलती न होगा जी। सबसे पहले कै आदमी बैठा है उस साइन को आप दिखाइएगा। क्या दिखाइएगा? उस साइन को आप दिखाइएगा कि कै आदमी बैठे हैं। 7 आदमी बैठे हैं, 7 को लाइन खींच दिया, सबका चेहरा अंदर की ओर है। किधर की ओर है? अंदर की ओर है, मतलब अंदर तीर जाएगा। अब बाहर की ओर रहता तो बाहर तीर देते। तीर नहीं हो खींचिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, समझाने के लिए खींच रहे हैं कि सबका चेहरा अंदर की ओर है। अब यहां पर समझिएगा, 7 आदमी एक सर्किल पर बैठे हैं, 7 को लाइन खींच दिए। 8 आदमी बैठे रहते तो 8 को खींचते, 5 आदमी बैठे रहते 5 को खींचते। जय आदमी की संख्या है उतना लाइन आप सर्किल पर खींच दीजिए। आप बच्चे के मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि मास्टर साहब, एग्जाम में देखकर डर लग जाता है कि इतना लाइन में सबसे पहले किसको बैठाएंगे। अगर आपको यह पता चल जाए कि सबसे पहले किसे बैठाया जाता है तो आपका टेंशन वहीं पर दूर हो जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व होता है। 7 आदमी में सबसे पहले किसे बैठाएंगे, एकदम कान खोल के सुनिएगा। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा सबसे पहला के। सबसे पहला के के बगल में जो इंसान होगा उस इंसान को सबसे पहले यहां पर बैठाएंगे। यहां पर घड़ी में क्या होता है? 6। क्या लिखा था?
अब बच्चे के मन में क्वेश्चन यहीं पर क्यों, आप बैठाने का कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के आधार पे चलेंगे तो बाएं और दाएं लेने में आपको सहूलियत होगा, क्योंकि व्यक्ति केंद्र की ओर है। अगर यहां बैठाएंगे तो बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में चलना। तो इधर आगे की ओर चलेंगे तो बाएं क्लॉकवाइज, अब पीछे की ओर गए तो दाएं एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर की ओर क्या हो गया, बाएं क्लॉकवाइज, इधर की ओर जा रहे हैं तो दाएं की ओर जाएंगे। आप बोलिएगा, इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं, इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं। कब, जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की, लेकिन जब केंद्र के विपरीत होता तो बाएं किधर चल जाता था, इधर, दाएं इधर। पहले आप रटे रहिएगा, केंद्र की ओर हो तो बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज, बाएं कहेगा तो, बाएं कहेगा तो, और दाएं कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के बगल में जो इंसान है उसको आप बीच सेंटर पे बैठाइए, लेकिन एक शर्त है कि के बगल में या तो बाएं या दाएं का प्रयोग होना चाहिए, तभी वह के हमारे लिए जरूरी है। आप बोलिएगा सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी कौन देगा, के बगल में क्या होना चाहिए, या तो बाएं या, आप बताइए सबसे पहला के मिला, सबसे पहला के मिला, के बगल में या तो बाएं या है कि नहीं है। तो के बगल में सबसे पहला कौन है, ए को बीच सेंटर यहां पर बैठाते हैं। यहां इसलिए बैठाते हैं, यहां से बाएं आगे और दाएं पीछे जाने में सहूलियत होगा। एक नोट लिखिएगा सभी बच्चे, लिखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में सबसे पहले, सबसे पहले किसे बैठाएंगे, किसे बैठाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी, उसकी जानकारी देता है, देता है, देता है पहला के, पहला के, पहला के। लेकिन, लेकिन के बगल में, के बगल में, के बगल में या तो दाएं, या तो दाएं या बाएं का प्रयोग, का प्रयोग होना चाहिए, का प्रयोग होना चाहिए। क्या लिखवाए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के, लेकिन के बगल में या तो दाएं या क्या होना चाहिए, बाएं होना चाहिए। आप बोलिएगा सबसे पहला के बगल में क्या दाएं बाएं है, के बगल में कौन है, ए को यहां बैठाइए और पढ़िए यहां शुरुआत से। सबसे पहले किसको बैठाए, जी को कि ए को, कहां बैठाएंगे। अच्छा आप बोलिए सबसे पहले ए को ही क्यों बैठाए, के बगल में कौन है, के बगल में बाएं दाएं है, तो ये ए हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। आप शुरू से पढ़ेंगे, जी ए के बाएं तीसरा है, जी घोषणा किया हम जब भी बैठेंगे ए के बाएं तीसरा बैठेंगे। तो ए का बाएं, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलना,
तो ए का घड़ी का दिशा इधर होता है, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद। बाएं मतलब क्लॉकवाइज जाना, अब दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाना। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है जी ए के बाएं तीसरा है। जी जब भी बैठेगा ए के बाएं तीसरा बैठेगा। तीसरा कहेगा बीच में 2 लाइन छोड़ना है, कै लाइन छोड़ना है? चौथा कहेगा बीच में 3 लाइन छोड़ना है, कै लाइन छोड़ना है? तो जी ए के बाएं तीसरा है, तो ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? जी। आप बोलिएगा जी ए के बाएं, बाएं मतलब आगे की पीछे? आगे, तो बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलना। इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं, अब पीछे की ओर जा रहे हैं तो दाएं। कब? जब व्यक्ति का चेहरा कहां हो? केंद्र की ओर हो। तो बोला गया जी ए के बाएं तीसरा है, तो ए के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा। कै लाइन छोड़ दिए? तीसरा कहेगा बीच में कै लाइन? बाएं कहा तो इसलिए किधर गए? घड़ी के दिशा में। और दाएं कहता तो घड़ी के विपरीत दिशा में। इस लाइन को हम लोग क्लियर कर लिए। सीटिंग अरेंजमेंट का नियम कहता है जब तक कॉमन ना मिले तब तक आगे पढ़ते चलिए। जब तक कॉमन ना मिले तब तक आगे। फिगर का शुरुआत किसके साथ किए? जी और, तो आ कौन गया? एफ। और अब इसको लेना उचित है? नहीं। तो जी और ए से लिंक यहां खा रहा है। यहां देखिए बी ए के तुरंत, तो इस लाइन को ले लेंगे, कोई दिक्कत होगा आपको? बी किसके तुरंत बाएं है? तो तुरंत का मतलब होता है जस्ट, तुरंत। बी बोला हम ए का तुरंत बाएं है, तो बी ए के तुरंत बाएं है, तो बी यहां आएगा तब ना बी ए के तुरंत बाएं हो गया। अब बी तुरंत दाएं जाता तो बी यहां आता। आप बोलिए बी किसके तुरंत बाएं है? तो ए का तुरंत बाएं यही हुआ कि नहीं हुआ जगह पर? यहां कौन आ गया? बी। अरे बी ए के तुरंत बाएं है, ए का तुरंत बाएं यही हुआ कि नहीं हुआ? ए का तुरंत दाएं, दाएं मतलब पीछे, एंटी क्लॉकवाइज, यही हुआ कि नहीं हुआ? आगे की ओर जा रहे हैं तो बाएं, अब पीछे की ओर जा रहे हैं तो दाएं। इस लाइन को भी क्लियर किए। ये पढ़िए, सी ए का पड़ोसी है। सी किसका पड़ोसी है? ए का पड़ोसी पहले कौन है? अब ए का पड़ोसी कौन है? तो सी को यहां रखेंगे तबे ना सी ए का पड़ोसी होगा जी। पड़ोसी किसको कहते हैं? इसके बगल में बैठल, उसके बगल में बैठल है, ई लड़का का पड़ोसी ई हुआ, वो लड़का का पड़ोसी यू हुआ। तो बोला गया सी ए का पड़ोसी है। ए के जस्ट बगल में कौन था? अब ए को सी का भी पड़ोसी बनना है, तो सी को यहां रखेंगे तब ना सी ए का पड़ोसी होगा। अब आगे पढ़िए, यही लाइन पढ़िए। तो एफ बी के बाएं कैमा है? तो एफ बोला हम जब भी बैठेंगे बी के बाएं तीसरा, तीसरा मतलब कै लाइन छोड़ना है? तो एफ बी के बाएं, इधर पीछे की ओर गए तो दाएं, पीछे की ओर गए तो, और आगे की ओर गए तो एफ बी के बाएं तीसरा है, तो बी के बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलना। एफ बी के बाएं तीसरा है, बाएं कहेगा घड़ी के दिशा में चलेंगे, और दाएं कहेगा घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। एफ बी के बाएं तीसरा है, तो बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठ गया? एफ। एफ बी के बाएं तीसरा है, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलना, पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? एफ। ये लाइन भी क्लियर हुआ। एक लास्ट लाइन बचा है, डी जी का पड़ोसी। तो डी किसका पड़ोसी नहीं है? तो जी के बगल में अगर डी नहीं बैठेगा तो डी के लिए कौन जगह खाली रह गया? यहां पर डी के लिए जगह खाली है कि नहीं है? अच्छा, डी यहां क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि डी जी का पड़ोसी कई आदमी थे टोटल, कौन आदमी नहीं पहुंचा है? आप देखिएगा ई का नाम यहां पर है, लेकिन ई कहीं दिख तो ई को रख दीजिए।
क्वेश्चन पूछा है ई का स्थान कौन सा है, तो बी के तुरंत बाएं, तो बी के तुरंत बाएं ई का स्थान है कि नहीं है? बी के तुरंत बाएं कौन है? अब बी के तुरंत दाएं कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो पूछेंगे बताइएगा। बोलिएगा एफ के तुरंत बाएं कौन है? एफ के तुरंत बाएं कौन है? क्या बोले? हाँ, दो दो आंसर हो रहा है, लेकिन जो पहला है वो आंसर होगा। गुड, वो लड़का देखने में लगता है बकलो, लेकिन है तेज पढ़ने में। चलिए नहीं जी, देखने में स्मार्ट। कोई इंसान, हम मजाक कर देते हैं, मेरी भावनाओं का कदर कीजिए। हम देखो नहीं कि कौन बोला नहीं बोला, अब उसको ये टेंशन नहीं हो जाए कि देखने में सर बोल रहे हैं बकलोल, कोई पटेगी कि नहीं पटेगी। ये सब के चक्कर में नहीं रहिए। पटना में पढ़ने आए हैं हम, तो ऐसा ऐसा को देखे हैं, सच्चाई बताते हैं। इस क्लास में 5 से 6 PM में लड़का और एक लड़की आता था। 7 साल से लड़का हमको खुद बोला कि सर 7 साल का प्यार है, स्कूल का प्यार है, शादी इसी के साथ करेंगे। और लड़का पूरा एकदम 100% कन्फर्म था। अब कहा जाता, हम सब लड़की के बारे में नहीं कहेंगे, अच्छी लड़की भी होती है 10%, नहीं तो लड़की लोग दिल पे बुरा ना ले ले। 10% अच्छी लड़की है जो ये लोग हैं, 90% लड़की हमेशा बेहतर के तलाश में रहती है। वो लड़का कोचिंग छोड़ दिया, लड़की भी नहीं आ रही थी। एक दिन हमको मिला लड़का, रो रहा था कि सर 7 साल का प्यार था और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, फिर एक ही साथ पटना आए। इनके भी घर वाले जानते थे शादी करना है, उसके भी घर वाले जानते थे शादी करना है। तो बोले दिक्कत क्या हो गया? सर दिक्कत ये हो गया कि मेरा दोस्त जो है ना लड़की को भड़का दिया, ये लड़का पढ़ता नहीं है, इसे नौकरी होने वाला नहीं है। लड़की को लगता था लड़का कभी वो नौकरी लेगा, इसीलिए बस लड़की सोचती थी शादी इसी के साथ कर लेंगे। जैसे ही लड़की को लगने लग गया ये लड़का नौकरी नहीं लेगा, बस आप इतना समझिए कि लड़की का शादी नवंबर में, एंगेजमेंट लड़की कर ली है, लड़का रो रहा था। तो ई हम बोले देखिए आपको जो चीज कह करके वो छोड़ी है, कहा कि सर जानते हैं उसके ऊपर 20,000 का हमारा खर्चा था मंथली। हम बोले और कीजिए। अपना नहीं कहता, अपना चल रहा है एकदम रोड पर फटल का कपड़ा पहन करके, और उधर कह रहा बाबू सोना, रोना धोना करोना। हाँ, तो आप बताइए, ए हल्ला, आप बताइए वो लड़की जो थी 7 साल से, लड़की हम मजाक नहीं कर रहे, रियल का बात है। और वो ALP जो ड्राइवर होते हैं रेलवे का, उससे साथ वो सेलेक्ट की कि मेरा लाइफ इसके साथ बेस्ट रहेगा, इस लड़का के साथ हम बेस्ट नहीं रहेंगे क्योंकि बेरोजगार है। तो इसलिए कहा जाता है ना, बेरोजगारी में लड़कियां हो जाती है जुदा, सरकारी नौकरी होगा तभी होंगे उनके पिताजी आप पे फिदा। तो नौकरी बहुत जरूरी चीज होता है। रोड पे चलिएगा ना, अरे हल्ला, रोड पे चलिएगा ना, बेरोजगार रहिएगा, कुत्तों देख लेगा ना रोड पे, वो आपसे नजर में नजर नहीं हटाएगा क्या अब। लेकिन अगर सरकारी नौकरी हो जाए, हर एक जगह आपका मान स्वागत बढ़ेगा। तो इसलिए इससे क्या सीखे हैं आप? नौकरी लेना है। इधर 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 आप बोलिएगा, यहां पे ई देख रहे हैं, ई के बाएं दूसरा कौन है? ई के बाएं दूसरा कौन है? बाएं बाएं दूसरा, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में आगे की ओर चलना, और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में पीछे की ओर चलना। तो ई के बाएं दूसरा, बाएं क्लॉकवाइज पहला और दूसरा कौन निकला? आप बोलिएगा ए के दाएं दूसरा कौन है? दाएं मतलब पीछे जाना, अब बाएं मतलब आगे जाना। तो ए के बाएं पहला और दूसरा कौन है? डी। आप बोलिएगा ए के बाएं तीसरा कौन है? बाएं मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना। तो ए के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप जवाब मत दीजिएगा, अपने अपने मन में रखिएगा, ताकि आपको यह क्लियर हो सके कि मेरा बाएं दाएं सही है कि नहीं है। आप मन में रखिएगा, हम जवाब देंगे, आप तब देखिएगा कि आप सही सोचे थे कि गलत सोचे थे। आप बोलिएगा एफ के बाएं पांचवा कौन है? एकदम मन में, बोलना नहीं है।
ऐप के बाएं पांचवा कौन है? चलिए आप अपने मन में सोचिए, ऐप के बाएं पांचवा कौन है? मन में सोच के रखिए ऐप का है कि आपका बाएं और दाएं क्लियर तभी होगा। ऐप के बाएं पांचवा कौन है? आप बताइएगा, ऐप के बाएं पांचवा कौन है? सोच लिए ना? कौन कौन सोच लिए? हाथ उठाइएगा। आइए अब हम आंसर देते हैं। बाएं कहेगा तो आगे की ओर जाएंगे। बाएं कहेगा तो कब? जब व्यक्ति का चेहरा किधर हो। तो बाएं कहेगा तो आगे क्लॉकवाइज जाएंगे और दाएं कहेगा पीछे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ऐप के बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलिए। पांचवा, तो ऐप के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन आया आंसर? किनका किनका ई आया था? गुड। तो आपको मोबाइल में एक पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप में, सभी बच्चे खोलिए। तो इस पीडीएफ में जो है सीटिंग अरेंजमेंट, आपको जाइएगा फोटोकॉपी के दुकान पे तो कहिएगा दुकानदार को कहां आप जाते हैं जी? रुकिए ना एक मिनट, पीडीएफ हो तो खोलने दीजिए। पीडीएफ जो है आपको कहिएगा कि पेज नंबर जो है बोलिएगा 9, लिखिए कॉपी पे, पेज 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस 9, 10, 11, 12, 13, 14। फोटोकॉपी वाला कहिएगा हमको पूरा असाइनमेंट नहीं, पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3-4 रुपया लेगा। कल से सब विद्यार्थी सीटिंग अरेंजमेंट का पीडीएफ लेकर बैठिएगा। ठीक, चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल। सीटिंग अरेंजमेंट का पीडीएफ सभी बच्चे के पास होना चाहिए। पीडीएफ भेजे हैं हम पूरा का पूरा बुक का, पूरा बुक जीरोक्स मत करवाइएगा। पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 रुपया लेंगे और आप उनका जीरोक्स करवाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल मंगलवार को। आज 3 से 4 PM में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है।